हेलो बच्चों, आज का क्लास बहुत ही वीवाई होगा। ये 12th क्लास का सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसने कहा था से लिया गया है। जो पाठ चंद्रधर शर्मा गिलोरी द्वारा रचित पाठ है, उसने कहा था से लिया गया। यार, आप सब लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, इसीलिए मुझे कैसे नहीं लगता है। आप सब लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पर ये वीडियो अपने दोस्तों में पूरे शेयर कीजिए। ठीक 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 और अच्छा से लीजिए। अच्छा से क्लास ले रहे हैं आज पूरे। ये ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उतना क्या बोलूँगा। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। ये क्वेश्चन हुआ, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। ठीक, तो आपको मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। लहना सिंह एक सच्चे देशभक्त थे। लहना सिंह जो था ना, एक सच्चे देशभक्त था। सिपाही सिपाही भी बहुत, देश का सिपाही भी था। वो वीर सिपाही था। बहुत बहादुर और निडर व्यक्ति था। वो जो था ना, एक बहुत बहादुर और निडर व्यक्ति था। सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र को बचाने रक्षा करने के लिए लहना सिंह को कहा था। लहना सिंह ने इस वचन को पूरी तरह से निभाया। लहना सिंह जो था ना, सूबेदारनी ने जो वचन दिया था लहना सिंह को, वह लहना सिंह अब पूरी तरह से निभाया। पूरी तरह से निभाया और वह प्यार को बताते हैं। वह प्यार को बताते हैं। कहा हजारा सिंह को, जाओ वह सूबेदारनी को कह देना, जो वो कही थी वो हमने कर दिया। जो वो कही थी उसका वचन हम निभा दिए और अपना प्राण दे दिया। लहना सिंह जो था ना, वजीरा सिंह को कहा, जाओ वजीरा सिंह तुम, बोला सूबेदार ने कहना, जो वचन दी थी पुत्र और पति को बचाने के लिए, मैं वो वचन को निभाया। वो ठीक। और दूसरा क्वेश्चन है, कल देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू। यह सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया रही। लहना सिंह को जब सूबेदारनी बोली कल देखते नहीं, ये क्वेश्चन आंसर है, कल देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू। कल देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू। ये सुनते ही लहना सिंह को बहुत गुस्सा आई। ये सुनते ही लहना सिंह को बहुत गुस्सा आया, काफ़ी गुस्सा आया था। वह अपने सूध बुध खो बैठा था, इसीलिए घर वापस आते समय एक लड़के को नाली में धकेल देता है। जब वो घर आते हैं तो उस समय एक लड़के को धकेल देता है नाली में। एक खमचे वाले से बिखर देता है। एक खमचे वाले को बिखर देता है। कुत्ते को पत्थर भी मार देता है। लहना सिंह को इतना गुस्सा आ गया था उस समय, कुछ भी नहीं उसको समझ आ रहा था, मैं क्या करूं ना करूं। वो लहना सिंह को कुत्ते को पत्थर भी मार देता है और एक लड़के को नाली में धकेल देता है। ठेले पर दूध गिरा दिया था। ठेले पर दूध गिरा देता है। एक पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा जाता है। वो औरत बोलती है लहना सिंह को, दिखता नहीं है तुमको, अंधा हो गए क्या। वो लहना सिंह को बोलती है। ऐसी वो औरत जी थे। ऐसे ऐसे करते लहना सिंह अपने घर पहुंचा। लहना सिंह जो था ना, ऐसे ऐसे करते वो अपने घर पहुंचा। उसको इतना ये बात सुन को टेंशन आ गया कि उससे प्यार न करता था, इसीलिए सूबेदारनी से। बेबी आई है यार, समझने में कोई दिक्कत तो नहीं ना आ रहा है बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है, पाठ से लहना सिंह और सूबेदारनी को संवादों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन हुआ कि पाठ से लहना सिंह और सूबेदारनी के संवादों का वर्णन करें। ठीक है, आंसर आपको इस तरह लिखना है। सूबेदारनी बोले लहना सिंह को, तेरा घर कहाँ है। तो लहना सिंह बोला,
लहना सिंह बोला मेरा घर मांझे में। फिर लहना सिंह पूछता है तेरा घर कहाँ है? तो सूबेदारनी बोलती है मंगड़े में, मेरा घर मंगड़े में है। लहना सिंह पूछा सूबेदारनी से कहाँ रहती है? तो सूबेदारनी बोली तरक सिंह के बैठक में रहती हूँ। लहना सिंह को बोली तरक सिंह के बैठक में रहती हूँ। तो फिर सूबेदारनी पूछी लहना सिंह को तू कहाँ रहता है? तो लहना सिंह भी बोला कि मैं मामा के यहाँ यहीं पे रहता हूँ। इसी तरह ये क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन जरा, ये चौथा क्वेश्चन है। जरा क्या है मौत है और निमोनिया के मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। बजीरा सिंह के इस कथन को वर्ण आदेश दीजिए, वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन हुआ बजीरा सिंह जो हो रहा था वहाँ युद्ध में, वही सब ये लिखा है। बजीरा सिंह के इस कथन का आदेश बड़ा ही भावुक है। वह युद्ध के मैदान में इत्यादि ठंडा पड़ रही। युद्ध जहाँ पे हो रहा था ना वहाँ बहुत ठंडी थी, वही निमोनिया वहाँ पे हो गया था वो सैनिक सबको, जिसके कारण लगता है कि मानो उसके जान निकल जाएगी। जिसके कारण मानो तो उसकी जान निकल जाएगी, ये बजीरा सिंह कहता है। इतने लोगों के निमोनिया हो रहा है कि उन्हें करते ही लिए स्थान की भी मिल गया, उसे करते स्थान भी मिल गया। ठीक। और 5वां क्वेश्चन हुआ, आपको इस तरह से लिख देना है, वहाँ पे 2 नंबर आपको मिल जाएगा, 2 नंबर। फिर 5वां क्वेश्चन है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में लप्टन साहब की जेब से क्या बरामद हुई थी। क्वेश्चन हुआ, उसने कहा था कहानी में लहना सिंह को जेब से क्या प्राप्त हुई। तो वही आंसर हुआ, वही क्वेश्चन है। तो आंसर इस तरह लिखना है आपको। लप्टन साहब ने जेब से बेल बरामद 3 गोली निकाले थे। बेल बरामद 3 गोली निकाले थे, लहना सिंह के जेब से निकला था। ये आपको प्रसंग व्याख्या करने के लिए कोई लाइन दे देगा। ये प्रसंग व्याख्या है, कोई कहानी का लाइन देगा, कोई कहानी का लाइन बीचेस दे देता है, और कविता के भी लाइन दे देता है। प्रसंग व्याख्या आपको करना है इस तरह। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आपको। क्वेश्चन ये है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। मृत्यु के कुछ समय स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। सामने को बिल्कुल उन पर से नज़र हट जाती है, कुछ भी नहीं होता। और लहना सिंह वैसा होता है। ठीक, तो आपको इस तरह से प्रसंग व्याख्या करना है। आंसर में यहाँ पे है, आंसर में इस तरह से लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति चंद्ररस शर्मा गिलोरी द्वारा रचित, इस तरह से लिखना। पाठ उसने कहा था से लिया गया है। ठीक, मैं यहाँ पे ये लिखना है, ये पढ़ लेना है ऐसे करके, ये पढ़ लेना है, और उसने कहा था से लिया गया है। इस पंक्ति का आदेश बड़ा ही भावुक है। जब अपने लड़ाई खत्म हो जाती है तो लहना सिंह को अपने 12 वर्ष की अवस्था की याद आने लगती है। जब ये लड़ाई ख़त्म हो जाता है ना युद्ध वाला, तब लहना सिंह को 12 वर्ष की अवस्था का याद आने लगती है। अमृतसर के चौक पर दही वाले के दुकान पर मिली वह 8 साल की लड़की तेरी कुर्बाई हो गई, जो लहना सिंह को धत्का कर जवाब देने वाली लड़की उसको बहुत याद आ रही थी। जब लड़की का याद उन्हें ज़्यादा आने लगती है तो अर्थात सारे दृश्यों नज़दीक आ जाते हैं। मृत्यु के कुछ समय सारे दृश्यों नज़दीक आ जाता है। ठीक है बच्चों।
आपको इस तरह समझा रहा है, आप समझिए, पढ़िए। अभी एस पढ़िएगा तब ना नंबर 490 नानिएगा, सॉरी 400 नानिएगा तब ना बिहार टॉपर हो जाइएगा। हैं, नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। लेकिन जब मृत्यु नज़दीक आने लगती है तो अर्थात सारे दृश्यों लहना सिंह को याद आने लगती है, सारे दृश्यों लहना सिंह को याद आने लगती है, याद बनकर आने लगती है। अर्थात सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं और समय की कुछ साफ होते हैं, सारे बिल्कुल उन पर से हट जाती है। उस उम्र भर की सभी घटनाएं एक एक करके सामने आते। जब वो ये क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि लहना सिंह का मौत किसके गोद में हुआ था, लहना सिंह का मौत किसके गोद में हुआ था, आपको वजीरा सिंह के गोद में हुआ था, ऑब्जेक्टिव है। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि सूबेदारनी और लहना सिंह कहाँ पे मिली थी, तो अमृतसर के बाज़ार पे, किस जगह पे, चौक पे, वो दही वाले के यहाँ मिली थी। ठीक, उसने कहा था कहानी केंद्रीय भाग का वर्णन करें। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि उसने कहा था कहानी के केंद्रीय भाग का वर्णन कीजिए, तो आपको इस तरह से आंसर लिखना है। उसने कहा था कहानी में लेखक ने लहना सिंह को निश्चल प्रेम की दर्शाया है। सही। लहना सिंह सवाल पूछा उस लड़की से बचपन में कई बार एक ही सवाल करता था, तेरी कुर्बाई हो गई, तो वो लड़की थी सूबेदारनी, वो धत कहकर भाग जाती थी। फिर से पूछा तेरी कुर्बाई हो गई, तो वो धत कहकर भाग जाती थी, धत कहकर भाग जाती थी, धत कहकर दूर भी चली जाती थी। यह साफ प्रतीत होता है कि लहना सिंह दिल से उसे प्यार करते थे। लहना सिंह को था कि दिल से उसे प्यार करता था, सूबेदारनी को। निश्चल इसीलिए था क्योंकि लहना सिंह ने उस लड़की के द्वारा दिए गए वचन को अपना समझकर निभाया और अपना प्राण आभूषण कर दिया। लहना सिंह को जो वचन दिया था वो सूबेदारनी कि जाओ तुम मेरे पति और पुत्र का रक्षा करना, जैसे तुम मुझे ठेले वाले से बचाया था, तुम भी मेरे पति और पुत्र को बचाओ। तो आज के क्लास यहीं तक था। ये पूरा सब्जेक्टिव हो गया। आज का VVI क्वेश्चन था, दीर्घितरीय लघुत्तरीय दोनों प्रश्न हो गया। उसने कहा था पाठ से अगले वीडियो में आएगा संपूर्ण क्रांति, हिंदी का 3रा चैप्टर है, उसका भी आंसर मैं कराने वाला। आप सब लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने बच्चों पे शेयर कीजिए, अपने दोस्त सखी सहेली को आप सब शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो को जितना से जितना आपको अच्छा लगता है कमेंट कीजिए अच्छा। और मैं क्या कहूँगा, आपको क्लास अच्छे लगे तो ठीक है, बाय। अच्छे से आपको क्लास करना है।